Okay, hello students. So this is part 2 of the chapter speed, time and distance. Alright, so in this part also we'll continue with the remaining sums. Alright, and we'll strengthen a concept a little bit more in this part as well. ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है. A bus traveling at 42 km/h covers a distance in 5 hours. ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब है, एक बस है जो कि एक अपना स्पीड से चले तो वो 1 घंटा में 42 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है. इसका मतलब यही होता है, km/h का मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा. 1 घंटा में 42 किलोमीटर चलता है. कवर्स अ डिस्टेंस इन 5 आवर. ठीक है, तो 5 घंटा में वो अपना कुछ दूरी जाता है. ठीक है, वो कोई जो ट्रैवल कर रहा है बस, वो 5 घंटा तक चला है वो बस और पहुंच गया है जहाँ पहुंचना है. और कौन सा कितना स्पीड से वो चल रहा था, 42 km/h का स्पीड से चल रहा था. तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो बस गया है. तो जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है पहले वो हम लिख देते हैं. हमको स्पीड मिला है 42 km/h और ये स्पीड से वो कितना समय तक चलते गया है, 5 घंटा तक वो चलते गया है. तो 1 घंटा में फिर 42, 2 घंटा में 42, 3 घंटा में फिर दूसरा फिर 42, 4 घंटा में फिर 42, 5 घंटा में फिर 42, है ना. इसीलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना है, स्पीड इनटू टाइम. कि वो स्पीड का मतलब ही क्या होता है, km/h. 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, तो वो 5 घंटा तक चला है. 1 घंटा में वो अगर 42 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 42, दूसरा घंटा में फिर 42. तो ऐसे इसीलिए डिस्टेंस हमको स्पीड इनटू टाइम करके आता है. यही कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम आया है. तो 42 कितना बार, 42 42 42, 1 घंटा में 42, फिर 2 घंटा में 42 42 42 42, हाउ मेनी टाइम्स, 5 घंटा के लिए ना, तो मतलब 5 टाइम्स. टाइम 5 आवर्स है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 210 किलोमीटर मिलेगा. तो मतलब बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 210 किलोमीटर ट्रैवल किया है बस. अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम वुड इट सेव इफ़ इट इंक्रीज इट स्पीड बाई 8 km/h. मतलब बोल रहा है वो कितना टाइम बचा लेगा अगर वो अपना स्पीड कितना कर लेगा, 8 किलोमीटर से बढ़ा देगा. तो मतलब किस पे बढ़ाएगा, वो जितना में अभी था ऑलरेडी 42 से वो 8 बढ़ा लेगा. तो 42 से 8, 42 में 8 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50, है ना. 42 से वो 8 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है अपना रफ्तार, तो 42 से 8 बढ़ जाएगा तो 50 में आ गया. तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक, हाउ मच टाइम वुड इट, कितना टाइम वो बचाएगा, कितना जर्नी में बचाएगा, इतना ही जर्नी में जितना वो कवर किया था 210 में. वो 210 किलोमीटर ट्रैवल किया था 42 का रफ्तार से, तब उसको कितना टाइम लगा था, बस को 5 घंटा लगा था, है ना. तो हम लोग को यहाँ पर 42 और 5 दिया था, हम 210 निकाल लिए थे. लेकिन अगर हम लोग देखना चाहे, इसका मतलब यही है, अगर हम लोग को 210 दिया रहता और 42 दिया रहता तो हमको कितना निकल जाता टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड 210 बाई 42 करते हम लोग को 5 मिल जाता. तो हम लोग क्या बोलते, बस 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 42 का स्पीड से, तो उसको 5 घंटा लगा है. अब वो बस अगर 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 50 का स्पीड से करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा. एकदम कॉमन सेंस वाला बात है कि नहीं, डेफिनेटली उसको कम लगेगा, क्योंकि अपना स्पीड बढ़ा दिया है तो अपना मंजिल जल्दी पहुंच जाएगा, है कि नहीं. तो इसमें उसको कितना टाइम लगता है देखते हैं. स्पीड एक फार्मूला एकदम सिंपल है, डिस्टेंस बाई स्पीड, 210 बाई 50, 5 4 24, 1/5 आवर्स, है ना. तो अगर हम इसको इसमें मिनट्स में कन्वर्ट कर ले तो ये तो ठीक ही है, 4 आवर तो ठीक है. ये कितना मिनट हो रहा है, 1/5. अगर आवर को मिनट में करना है तो इंटू 60 करते हैं ना, 1/5 इंटू 60 12. तो 1/5 आवर्स को हम लोग स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 घंटा 12 मिनट.
तो अगर वो अपना स्पीड 50 किलोमीटर 42 से 50 कर देगा अपना स्पीड, 42 टू 50 में बदल देगा अपना स्पीड को, और वही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अब उसको कितना समय लगेगा अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए? 4 घंटा 12 मिनट। और जब वो पहले वाला अपना पुराना वाला स्पीड में चल रहा था तब उसको कितना टाइम लग रहा था? 5 घंटा। तो हमसे एक नया स्पीड मांगा है क्या? हाउ मच टाइम वुड इट सेव, मांगा है कि कितना टाइम वो बचा लेगा। अब ये स्पीड में चलते हुए कितना टाइम बचा लेगा वो। अगर बोलता हाउ मच टाइम वुड इट टेक, अगर टेक रहता तो ये मेरा आंसर रहता, लेकिन बोल रहे हाउ मच टाइम वुड इट सेव, बचाएगा कितना टाइम। 5 घंटा पहले लग रहा था, अभी 4 घंटा 12 मिनट लग रहा है, तो 4 घंटा 12 मिनट लग रहा है, इसमें और कितना मिनट जोड़ने से 5 पहुंचेगा? 60 मिनट्स का होता है ना, उसमें से 4 घंटा 12 मिनट लग गया है, तो और 48 मिनट्स अगर हम लोग इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5। तो ये लोग का डिफरेंस कितना है? ये लोग को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है? 48 मिनट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। 48 मिनट्स लगेगा। 48 मिनट्स, इस केस में 48 मिनट्स वो सेव कर रहा है, बस 8 किलोमीटर रफ्तार बढ़ाने से 48 मिनट अपना एंटायर जर्नी में सेव कर ले रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक लड़की 12 किलोमीटर डिस्टेंस चली है और क्या स्पीड से चली है? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर, हर 1 घंटा में 3 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सो व्हाट चेंज शुड शी मेक इन हर स्पीड टू टेक एन आवर लेस, मतलब वो अपने स्पीड में क्या अब चेंजेस लाना उसको पड़ेगा ताकि अब उसको जो टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगे, और सेकंड केस में एन आवर मोर, और मतलब और सेकंड केस में क्या करना है कि अभी उसको जितना टाइम लग रहा था उससे और 1 घंटा ज़्यादा लाए, तो उसमें क्या चेंजेस स्पीड में करना होगा। देखिए कॉमन सेंस का बात है, अगर उसको 1 घंटा कम उसको एक घंटा कम में पहुंचना है इन एन आवर लेस, उसको अगर 1 घंटा कम कर देना है अपना टाइम पहुंचने का, तो उसका स्पीड में क्या लाना होगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट, हम बस ये कर रहे हैं कि ज़्यादा या कम, ये कॉन्सेप्ट पहले लाइए कि ज़्यादा होगा या कम होगा। वैल्यू अपने आप आते रहेगा फॉर्मूला में, लेकिन कॉन्सेप्ट से ये जानना ज़रूरी है कि मेरा वैल्यू कम हो जाएगा या स्पीड कम हो जाएगा पहले से या ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर उसको 1 घंटा जल्दी पहुंचना इन 1 घंटा आवर लेस में है ना, उसको 1 घंटा, उसका टाइम 1 घंटा हम कम कर दिए हैं, जितना तुम अभी ले रहे हो पहले से 1 घंटा कम अब लेना है तुमको, तब क्या होगा? इसका मतलब कि उसको अपना रफ्तार बढ़ाना होगा ना, उसको टाइम कम दे दिए मतलब उसको और स्पीड चलना होगा। इस केस में उसको टाइम ज़्यादा दे दिए मतलब उसका स्पीड पहले से 1 घंटा ज़्यादा मिल गया है, तब ठीक है, तब आराम से चलेंगे, तब हड़बड़ी किस लिए है, तब उसका स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 घंटा ज़्यादा मिल गया पहुंचने के लिए। ये समझ रहे? तो क्या है कि जब मेरे को समय कम कर देता है तो हमको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब हमको समय ज़्यादा दे देगा तब मेरे पास समय ज़्यादा है, तब अपने स्पीड को हम थोड़ा आस्ते कर सकते हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट से अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अ गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। तो जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम लिखते हैं पहले, मेरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर दिया है और स्पीड 3 किलोमीटर दिया है, वो लड़की का स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, देयरफॉर हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं। अगर वो 12 किलोमीटर ट्रैवल की है ना, और स्पीड वो उसका 3 किलोमीटर पर आवर है। देखिए हम इससे 4 कैसे आंसर आएगा, हम 12/3 करते हैं फार्मूला लगा के, हम मेंटली इसका लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कैसे इसका आंसर निकालते हैं। वो 12 किलोमीटर, सपोज ये 12 किलोमीटर का है, ठीक है, ये बोर्ड पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, ऑलराइट, फ्रॉम दिस एज टू दिस एज। तो अब यहाँ से वो 1 घंटा में 3 किलोमीटर गई है, ठीक है, 1 घंटा में 3 किलोमीटर गई है, फिर और 1 घंटा में फिर 3 किलोमीटर गई है, और 1 घंटा में फिर वो 3, क्योंकि उसका स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, 3 किलोमीटर जाएगी, और फिर और एक घंटा में 3 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो
अगर हम इस तरह से देखें, 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर गई, 2 घंटा में वो और 3 किलोमीटर हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तीसरा घंटा में वो और 3 किलोमीटर चल जाएगी, 9। और चौथा घंटा में और 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चल जाएगी, वो 12। तो चौथा घंटा में 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, मतलब उसको टोटल 4 घंटा लगा 12 किलोमीटर पहुंचने में। हम इस हिसाब से अगर ब्रेक करके देखे तो मेरा टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, D/S। देख रहे हैं, आस्ते आस्ते ब्रेक करके जा रहा है मेरा जर्नी। ये कॉन्सेप्चुअली निकला, लेकिन हम लोग क्या है, फार्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं, है ना। हम ज़्यादा इसमें नहीं जा रहे, क्योंकि फार्मूला से मोस्टली निकल जाएगा आपका। डिस्टेंस बाई S क्या हो जाएगा, 12/3 दैट इक्वल्स टू 4। टाइम है ना, आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, आवर कैसे आता है यूनिट, देख लीजिए। किलोमीटर डिस्टेंस का था, स्पीड का क्या था, किलोमीटर बाई आवर था ना, तो ये आवर ऊपर चल जाएगा, है ना। बाई आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर बाई, ये डिवाइड का साइन है, इसका मतलब आवर नीचे है, किलोमीटर बाई आवर। रेसिप्रोकल होके ये आवर ऊपर आ जाएगा, किलोमीटर कट जाता है, इसीलिए बस आवर बचता है टाइम में, है ना। तो ये देखिए अब 12/3 4 घंटा। तो मतलब इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो उसको टाइम दिया गया है, जिस हिसाब से उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 12 किलोमीटर उसको चलना है और 3 किलोमीटर का स्पीड से, तो उसको 4 घंटा लगेगा अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में, 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। नाउ व्हाट चेंज शुड शी मेक इन हर स्पीड। अब उसका स्पीड में क्या उसको चेंजेस करना होगा, सो दैट उसको 1 घंटा कम लगे। अब उसको 1 घंटा कम करना है अपना समय, ठीक है। उसको चलना 12 किलोमीटर है, डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस में कमी नहीं करने बोला है, उसको बस बोला है कि तुमको अब हम समय, अब इस बार हम तुमको समय पहले से 1 घंटा क्या देंगे, कम देंगे, 3 घंटा देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है ना, अगर उसको समय कम कर दिया गया तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना होगा ताकि पहुंच जाए वो। तो क्या स्पीड से 12 किलोमीटर ही उसको पहुंचना है, तो क्या स्पीड से चलना होगा उसको। अगर उसको 3 घंटा का समय दिया गया है, तुमको अब 3 घंटा मिलता है 12 किलोमीटर पहुंचने में, तो अब उसको किस स्पीड से दौड़ना होगा वो लड़की को, 12/3 दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अगर उसका हम 1 घंटा टाइम कम कर दिए तो उसको अपना 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाना पड़ गया। तो व्हाट चेंजेस शुड शी मेक, हमको नहीं बोल रहा है व्हाट इज़ अ न्यू स्पीड, हमको बोल रहा है क्या चेंज उसको करना होगा। उसको क्या चेंज करना होगा अपने स्पीड में, फर्स्ट केस में 3 किलोमीटर का स्पीड से उसको 4 किलोमीटर का स्पीड में चलना होगा। मतलब क्या चेंज करना होगा, इंक्रीज हर स्पीड बाई 1 kmph, 1 किलोमीटर पर आवर, या तो जैसे यहाँ दे रहा है, चलिए ये यूनिट से 1 kmh, ठीक है, बाई h 1 किलोमीटर पर आवर। उसको अपना फर्स्ट केस में इंक्रीज, उसको अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना होगा। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं क्या है। अगेन ये तो गलती से मिल गया। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, स्पीड 3 है km पर आवर, है ना। टाइम तो मेरा यहाँ 4 घंटा आया ही था, D/S से 12/3 दैट इक्वल्स टू 4 आवर, ये तो है ही मेरा, है ना। ये तो मेरा ओरिजिनल केस है, अकॉर्डिंग टू उसका स्पीड, उसका डिस्टेंस कवर करना और उसका नॉर्मल स्पीड का हिसाब से इतना टाइम तो उसको लग ही रहा है, इज़न्ट इट। तो अब उसको इस बार क्या कर दिया गया है, डिस्टेंस तो उतना ही चलना है उसको 12 किलोमीटर। इस बार उसको बोल दिया चलो तुमको 1 घंटा और ग्रेस टाइम दे दिया गया। इस बार पहले तो तुम 4 घंटा ले रही थी, अब तुम 5 घंटा ले लो आने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसको 5 घंटा मिल गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका स्पीड इतना हड़बड़ा के, जो अभी पहले 4 घंटा में उसको 3 किलोमीटर का स्पीड से आना पड़ रहा था, अब उसको 5 घंटा में इससे कम में आना होगा या इससे ज़्यादा में आना होगा, उसको टाइम बेस ज़्यादा मिल गया। तो अब हड़बड़ाएगी क्यों, अब आराम से स्पीड वो अपना कंट्रोल कर लेगी ना। तो मतलब पक्का मेरा आंसर 3 से कम आने वाला है।
कितना आएगा मालूम नहीं, लेकिन इतना ये इन्फॉर्मेशन से ये समझ में आ गया कि 3 से कम आएगा डेफिनेटली। तो चलिए हम स्पीड देख लेते हैं क्या होगा। 12/5, तो 5 2s are 10, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 5 2s are 10, 2 एक 0 लेंगे तो 0.5 4s are 20, 2.4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका नया स्पीड हो गया। अगर हमसे पूछता व्हाट इज हर स्पीड, न्यू स्पीड, तो ये आंसर होता। लेकिन क्या पूछ रहा है, व्हाट चेंजेस, चेंज क्या, उसको चेंज करना पड़ा, तो उसको 3 से 2.4 किलोमीटर पर आवर वो कर लिया अपना स्पीड। तो इस केस में क्या हो गया, डिक्रीज, उसको तो इस भागना नहीं पड़ा, उसको अपना स्पीड कमाना पड़ गया, आराम से कर ली वो। तो डिक्रीज हर स्पीड बाई कितना से उसको कम कर ली वो, 3 था अभी 2.4 आ गया, तो 3 माइनस 2.4 आप जब करेंगे क्या आ जाएगा, 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आप क्या कर दी, वो अपना स्पीड 0.6 किलोमीटर कम कर ली, 0.6 किलोमीटर पर आवर का हिसाब से वो कम कर दी। यही आपका सेकेंड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, a rider travels at 30 km per hour and stops for every half an hour at the end of every 75 km. How long will it take him to cover 375 km? पहले बात तो ये क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्या है कि एक बाइक कोई चला रहा है, ठीक है, वो क्या स्पीड से चला रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, और वो हर आधा घंटा अब एक जर्नी में ब्रेक लेता है। कब, वो 75 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है और फिर थोड़ा ब्रेक ले लेता है आधा घंटा का, फिर जब वो अगला 75 ट्रैवल करता है फिर वो ब्रेक लेता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, स्टॉप्स फॉर एवरी हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कवर, 375 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते कितना समय उसको लेना पड़ा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा ये बोट से ये बोट का डिस्टेंस मेरा 375 किलोमीटर है, ठीक है, 375 है। अब मेरा राइडर स्टार्ट किया, जो बाइक चला रहा है स्टार्ट किया, तो हमको देखना है कि, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो बेसिक चीज़ है मेरा क्या है, स्पीड मेरा 30 दिया हुआ है ना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको निकाल लेते हैं। एंड इट टेक्स हिम कितना, तो कितना टोटल जर्नी, उसको जितना भी ब्रेक ले चाहे नहीं ले, उसको यहाँ से यहाँ तक तो जाना है, बीच में ब्रेक लिया है वो हम देखेंगे बाद में क्या किया जाएगा उसका। फिलहाल उसको तो इतना डिस्टेंस कवर करना ही है 375 का, अगर वो ब्रेक नहीं भी लेता तो भी तो 375 किलोमीटर उसको जाना ही है ना। तो ये स्पीड से अगर वो 375 किलोमीटर ये स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये डिस्टेंस है आपका, ये स्पीड से आपका डिस्टेंस 375 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, चाहे वो इंटरवल मिले चाहे नहीं मिले। तो इस हिसाब से उसको कितना समय लगता, अगर कोई इंटरवल नहीं भी लेता तो उसको मिनिमम कितना समय लगता जाने में, वो तो हमको निकालना ही है ना। तो डिस्टेंस बाई स्पीड 375/30, इसको हम काटते हैं, 3 से मेरा कटेगा 7 7 3 10 5 15 और 3 + 0 = 3। रूल बताया है, अगर नंबर सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, तो फिर वो एंटायर नंबर भी 3 से डिविजिबल है ना। डिजिट लोग को ऐड करके जो सम आएगा मेरे पास, अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो 3 + 0 3 होता है, उसीलिए 30, 3 10 = 30, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 3 5 = 15। एंड अगेन इसको जब 125/10 आप करते हैं, इसको काटेंगे क्या, नहीं, बेसिक फ्रैक्शन का रूल में किए है ना, एक पॉइंट लगा दीजिए, 12.5 आवर, यहाँ 12.5 घंटा आपको मिल गया। अगर जर्नी नहीं लेता वो 12.5 घंटा तो उसको नॉर्मल, तब तो हम, अगर ये जर्नी उर्नी कुछ नहीं दिया रहता तब तो ये क्वेश्चन में कुछ रह जाता क्या, इतना स्पीड है इतना डिस्टेंस है, बताओ कितना टाइम उसको लगेगा कवर करने में, तो वो हम निकाल दिए। लेकिन क्या आप कंडीशन दे रहा है कि हमको वो हर 75 किलोमीटर में वो रुक जा रहा है, तो हमको देखना है कि ये 375 टोटल मेरा जर्नी में 375 किलोमीटर में कितना बार मेरा 75 का ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे,
हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये तो ठीक है, मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इससे आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम मान लीजिए 100 का 100 अगर 100 मेरे पास रहता तो हम बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर में 50-50 का कितना आपको ब्लॉक मिलता? कोई भी बोल देंगे ना सर 2 ब्लॉक रहेगा, एक 50 दूसरा 50, मेरा ख़त्म। तो सिमिलरली अगर हम बोलते 100 में 25-25 का कितना ब्लॉक रहेगा, तो आप कैलकुलेट करने लगते ना, 25 फिर और एक 25 50 फिर और एक 25 75 और एक 25 100, तो आप क्या बोलते 4 ब्लॉक रहता। तो सिमिलरली हमको देखना है, तो हम लोग क्या करते ये ब्लॉक्स कैलकुलेट करने के लिए कि कितना इसके बीच में 25-25 का है, तो हम लोग देखने लग जाते हैं ना, लेकिन इसका एक्चुअल सिस्टम क्या है करने का, वही चीज़ को हम जितना का ब्लॉक चाहिए हम उससे उसको डिवाइड कर देते तो भी हमको 4 निकल जाता ना। वही अगर हमको 50 का ब्लॉक चाहिए होता तो 50 से डिवाइड कर देते 2 आ जाता, 2 का है ब्लॉक मिल जाता ना, हमको मालूम हो जाता 2 ठो है, ऐसा 50-50 2 ठो है इसमें। तो सिमिलरली 75 375 में कितना ठो है देख लेते हैं हम लोग को डिवाइड करना होगा। 375 कितना, 75 375 में कितना सारा बन के आ रहा है, तो 375 को हम 75 का ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए है, तो इसको कैंसिल करेंगे आप। चलिए हम करते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 35 5 5 ज़ा, सो 15 5 ज़ा 75 होता है, राइट। 15 5 ज़ा 75 होता है। तो मेरा 75 का 5 ठो ब्लॉक, मतलब 5 ठो 75 मिल के 375 बना देगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये पूरा एंटायर जर्नी को 5 हिस्सा में बांट दे रहे हैं। 5 = 75 का, एक जर्नी, 2 जर्नी, 3 जर्नी, 4 जर्नी और ये लास्ट 5 जर्नी है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ 75, यहाँ से यहाँ 75, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका हम ब्लॉक कैलकुलेशन निकाल लिए। यहाँ से यहाँ 75, फिर यहाँ से यहाँ 75 75, ये 5 ठो 75 75 75 75 मिलके मेरा इंटायर जर्नी हो गया 375 का, है ना। क्यों हम 75 का ब्लॉक में तोड़े, क्योंकि वो 75 का ब्लॉक में इंटरवल ले रहा है। वो अगर इंटरवल नहीं लेता ये तो 12.5 घंटा तो लग रहा है। अब वो क्योंकि इंटरवल हर एक ब्लॉक में ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो यहाँ से यहाँ 0 से स्टार्ट किया होगा, यहाँ से गया होगा 75 वो पहुँच गया, है ना। यहाँ ये पॉइंट में वो क्या रुका, कितना देर के लिए, आधा घंटा के लिए। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना हो गया 150 किलोमीटर। फिर यहाँ से 75 के बाद फिर 75 ट्रैवल किया, यहाँ पर पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो 150। फिर ये पॉइंट में पहुँचा, क्योंकि दूसरा 75 कवर कर लिया, वो आधा घंटा और रुकेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट किया वो, है ना, तो ये 225, ये सब हम किलोमीटर में कर रहे हैं, है ना। 225 में पहुँच गया। फिर ये थर्ड ब्रेक था उसका, आधा घंटा का। फिर यहाँ से वो फिर अपना जर्नी वापस रिज्यूम किया, फिर 75 गया, तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा उसका 300। यहाँ पर पहुँचा, आधा घंटा और रुका। अब यहाँ से वापस ये रिज्यूम किया और यहाँ तो ये पहुँच ही गया है, तब ये तो फाइनल यहाँ पर पहुँच गया तो 375 पहुँच जाएगा। अब यहाँ तो वो तो परमानेंटली रुक जाएगा, तो आधा घंटा रुकने का क्या है, वो अपना मंजिल पहुँच गया, ख़त्म। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये डिवाइड करके, ये चीज़ बहुत लोग हड़बड़ी में मिस्टेक करता है। क्या किया, डिवाइड करके 375/75 मेरा 5 आंसर आया, तो 5 बार आधा घंटा जोड़ देता है, 2.5 घंटा, जो कि मेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा आंसर, पूरा ब्लंडर हो जाएगा आंसर का, है ना। तो ये वाला इसीलिए ये फिगर हम दिखाए हैं आपको कि मेरा लास्ट वाला क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि लास्ट वाला 75 आप जब पहुँचेंगे फिर यहाँ क्यों रुकना है, यहाँ पर तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही आ गया, फिर यहाँ आधा घंटा का ब्रेक का क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में मेरा 4 इंटरवल आया है, क्योंकि आखिरी वाला वो तो पहुँच ही गए। यहाँ पर आप स्टार्ट किए थे क्या आधा घंटा का, यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ क्यों लेंगे, और यहाँ ख़त्म किए तो यहाँ भी क्यों लेंगे। स्टार्टिंग और एंड में आप नहीं लेंगे इंटरवल, बीच में जितना ब्लॉक आया है उसका लेंगे। तो 1 2 3 4, आधा 1 घंटा, आधा और 1 घंटा, 2 घंटा आपके पास और
12.5 घंटा बिना रुके जाते तो 12.5 घंटा में पहुंच जाते, क्योंकि बीच में बहुत लंबा जर्नी था, आधा 4 बार आधा घंटा का आप रोके हैं तो 2 घंटा आपको और एक्स्ट्रा लग गया, तो प्लस 2 आवर। तो फाइनली आपको कितना घंटा लगेगा पहुंचने में? हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कवर 375 किलोमीटर? 12.5 घंटा ओरिजिनल नॉर्मल प्लस 2 आवर, दैट मीन्स टोटल 14.5 घंटा 14/2 आवर्स उसको लगेगा पहुंचने में। ठीक है, तो यही आपका आंसर रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। तो इसी पार्ट का हम आपका ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट का सम्स, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म रहता है, पोल रहता है ना, ये सब वाला जितना भी कॉन्सेप्ट वाला सम्स है जो एम पार्ट में है इस वाला चैप्टर का, और इस सेक्शन ए का पार्ट ए का, इसको हम थर्ड पार्ट में करवाएंगे। और आपका फोर्थ पार्ट में हम आपको कौन सा कराएंगे? रिलेटिव स्पीड, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे। फोर्थ पार्ट में वो आपका रिलेटिव स्पीड रहेगा, क्योंकि वो अनदर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें आपका रिलेटिव स्पीड रहेगा ट्रेन का, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, एंड एज वेल एज क्या बोट स्ट्रीम वाला जो कुछ सम्स है, तो जो बहुत ही बेसिक वाला अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला है, वो सब हम ऑलराइट। सो वही जो आपका बोट स्ट्रीम्स वाला रहेगा वो हम आपका फोर्थ पार्ट में करवा देंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट फिर ट्रेन और वो सब का कॉन्सेप्ट देखने के लिए पार्ट 3 ज़रूर फॉलो करिए आप। थैंक यू।